हेलो व्यूवर्स, वेलकम एट सनाई कैफ़े। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, आप लोग धीमे धीमे मुझसे जुड़ते जा रहे हैं। आप लोग का बड़ा प्यार मिल रहा है। आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर रहे हैं और आप क्वेश्चंस भी पूछ रहे हैं। आपके सवालों में से ही मैंने एक सवाल निकाला है जो कुछ लोगों ने पूछा है कि मुझे आर्मी में जाना है या पुलिस में जाना है या मुझे स्पोर्ट्स में जाना है और मुझे ग्लासेस के नंबर हैं तो मुझे करेक्शन कराना है, तो मैं किस टेक्निक से सर्जरी कराऊँ। ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। इसके बारे में मैं आज कोशिश करूंगा कि साइंटिफिक रीज़न के साथ मैं आपको बताऊं कि क्यों हमें पर्टिकुलर प्रोफेशन के लिए एक सेट ऑफ सिलेक्शन करना पड़ता है। देखिए, पहले हम मोटे तौर पे समझें, हमारे जो लेज़र करेक्शंस होते हैं वो हम दो टेक्निक से करते हैं। एक टेक्निक जिसमें हम डायरेक्ट लेज़र कॉर्निया के ऊपर कर रहे हैं, जिसको हम लोग पहले PRK कहते थे। आज मॉडर्न टेक्निक में PRK मॉडिफाई होते होते बेस्ट जो करेक्शन देने की टेक्निक है वो एपिकॉन्टूरा है, जिसमें कि हम सरफेस पे ना ही केवल नंबर्स करेक्ट कर रहे हैं, हम आपके विजुअल एक्सेस पे नंबर्स भी करेक्शन कर रहे हैं और साथ में जो कॉर्निया पे कुछ इरेगुलरिटीज़ हैं, जो हिडन इरेगुलरिटीज़ हैं, जो मैंने आपको प्रीवियस वीडियोज़ में भी बताया था कि वो जो आँखों से दिखती नहीं हैं लेकिन आपकी विज़न को अफेक्ट करती हैं, उनको हम टोपोग्राफी के थ्रू डिफरेंट कॉर्नियल जो मैपिंग है उनके थ्रू हम जान सकते हैं। इसीलिए कॉन्टूरा में 22,000 पॉइंट्स को एनालाइज करके हम उस इरेगुलरिटीज़ को भी करेक्ट करते हैं। तो अगर हम सरफेस पे करते हैं तो इसको हम एपी कॉन्टूरा करते हैं। अगर हमें फ्लैप बनाना होता है, जो हम माइक्रोकेरेटोम से भी बना सकते हैं, फेम्टोलेसिक से भी बना सकते हैं, जो डिफरेंट लेज़र है। फ्लैप बनाने के बाद जो हम नंबर्स का करेक्शन करेंगे वो उसको हम कॉन्टूरा लेसिक कहते हैं। नंबर करेक्ट किया और साथ में जो ये इरेगुलरिटीज़ हैं उनको भी करेक्ट किया और साथ में विजुअल एक्सेस में करेक्ट किया तो आपकी विज़न बहुत अच्छी आती है। इसी को सुपरविज़न कहते हैं। तो हमें प्रोफेशनल्स में जहाँ पे इंजरीज़ होने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा है वहाँ पे हमें सरफेस एब्लेशन पे जाना है अगर आपके नंबर माइल्ड टू मॉडरेट हैं। इसका रीज़न है क्योंकि जब हम आपका सरफेस एब्लेशन करते हैं, यानी हम कॉर्निया के ऊपर डायरेक्ट करते हैं, तो हम पहले एपिथेलियम को हटाते हैं, यानी आँखों की जो स्किन है उसको हटाया जाता है। हटाने के बाद हम लेज़र से नंबर्स भी करेक्ट कर रहे हैं, साथ में जो इरेगुलरिटीज़ हैं उनको भी करेक्ट कर रहे हैं और साथ में विजुअल एक्सेस पे भी करेक्ट कर रहे हैं। और एपिथेलियम करीब 48 आवर्स से 72 आवर्स में हील हो जाती है और आप नॉर्मल बन जाते हैं। कुछ ड्राइनेस और जो आपके कुछ डिस्कम्फर्ट सरफेस की जो प्रॉब्लम्स डेवलप होती हैं वो कुछ वीक्स के अंदर ख़त्म हो जाती हैं, क्योंकि एपिथेलियम भी सिंगल एपिथेलियम होगी, फिर वो धीमे धीमे स्ट्रेंथ लेगी, इसलिए करीब 3 से 4 हफ्ते में आदमी बिल्कुल नॉर्मल हो जाता है। लेकिन अगर हमें सरफेस पे एब्लेशन करना है, इसका मतलब ये सब लोग कह सकते हैं कि सरफेस एब्लेशन करना तो बेस्ट है, क्योंकि यहाँ पर तो फ्लैप भी नहीं बना और हमारी कोई वीक सरफेस नहीं क्रिएट हुई। क्यों हमारा फ्लैप वीक हो सकता है, उसका मैं छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। कभी आपको फ्रैक्चर हो जाता है और अगर आप फ्रैक्चर हील हो जाए, बोन जुड़ जाए, फिर भी अगर अनफॉर्चुनेटली अगर कोई इंजरी होती है उस जगह में, तो अक्सर वो बोन उसी एरिया से दोबारा से फ्रैक्चर हो सकती है। या अगर आपने 2 रॉड्स को वेल्ड करके जोड़ा है, तो अगर हम उसको बेंड करेंगे, अगर हम उसको ब्रेक करने की कोशिश करेंगे तो वो वहीं से बेंड होगा जहाँ से वो ब्रेक होगा, जहाँ पे वो आपने वेल्डिंग की थी। इसका मतलब जब हमने फ्लैप बनाया है तो वो फ्लैप वाला एरिया एक वीक पॉइंट कॉर्निया में क्रिएट हो जाता है आगे के लिए। तो सरफेस एब्लेशन इसका मतलब बेस्ट है, लेकिन सरफेस एब्लेशन की अपनी लिमिटेशंस हैं। अगर आपके नंबर मॉडरेट से हाई हैं तो हम सरफेस एब्लेशन करेंगे, तो हमारा जब एपिथेलियम रीग्रो करेगा तो उसके साथ कुछ एपिथेलियम के नीचे हेज़ डेवलप होगी, जिसको हमने एपिथेलियल हेज़ कहते हैं। तो इसका मतलब है कि जो लो पावर्स से मॉडरेट पावर्स हैं, जहाँ पर हम सेफली कम एब्लेशन कर रहे हैं, वहाँ पर तो हम PRK या एपिकॉन्टूरा करेंगे। लेकिन अगर आपके नंबर ज़्यादा हैं, उस एपिथेलियल हेज़ को ना डेवलप होने के लिए हमें फ्लैप बना के फिर हमें नंबर्स का करेक्शन करना होगा। तो आई होप ये चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी कि हमें फ्लैप कब नहीं बनाना है और कब हम जो है सेफली कर सकते हैं बिना हेज़ के, और कब हमें फ्लैप बनाना है। तो नंबर अगर मॉडरेट से हायर साइड में है और आपका लेसिक हो सकता है, यानी कॉन्टूरा हो सकता है, तो हम फ्लैप बनाएंगे। हाँ, फ्लैप बनाने में माइक्रोकेरेटोम यूज़ करेंगे जो एक सेट ऑफ ब्लेड है, या हम फेम्टोसेकंड यूज़ करेंगे। ये डिपेंड करता है वहाँ पर जो फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं उन सेंटर्स पे। तो उन कंडीशंस में हम फेम्टोसेकंड लेज़र को ज़्यादा प्रेफर करते हैं, क्योंकि फेम्टोसेकंड लेज़र से जो फ्लैप क्रिएशंस होते हैं उसकी क्वालिटी बेटर होती है, उसकी स्ट्रेंथ अच्छी होती है, उसकी शेप बहुत अच्छी होती है और लॉन्गर रन में थोड़ा सा वो फ्लैप ज़्यादा स्टडी भी होता है, वो प्रॉपरली एडहेयर करता है। और उसमें अगर इंजरी हो रही है तो कंपैरेटिवली माइक्रोकेरेटोम से तो फेम्टोसेकंड ब्लेड की जो अगर इंजरीज़ हो रही हैं तो उसको बर्दाश्त करने की कैपेसिटी उसकी कॉर्निया की ज़्यादा होती है। तो क्लैरिटी आपको मिल गई होगी। अगर आपके नंबर माइल्ड टू मॉडरेट हैं
और अगर आप प्रोफेशन सेलेक्ट कर रहे हैं ऐसा जहाँ पे इंजरी हो सकती हैं, आर्मी में, पुलिस में, अगर आप स्पोर्ट्स में जा रहे हैं, वहाँ पे आप एपिकॉन्टूरा कराएंगे जहाँ पे हमें फ्लैप नहीं बनाना है, जिससे कि हमारा कोई वीक एरिया डेवलप ना हो कॉर्निया में और साथ में कॉर्निया में हेज़ ना हो। लेकिन अगर नंबर आपके मॉडरेट टू हाई हैं, कॉर्निया थिकनेस आपकी प्रॉपर है, तो हम फ्लैप लिफ्ट करेंगे। फ्लैप लिफ्ट करने में हम माइक्रोकेरेटोम भी यूज़ कर सकते हैं, हम फेमटोसेकंड भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर हमारी प्रेफरेंस होगी कि हम फेमटोसेकंड लेज़र से फ्लैप रेज़ कराएं, क्योंकि वो ज़्यादा उसकी क्वालिटी बेटर होती है, उसमें स्ट्रेंथ ज़्यादा होती है। यहाँ पर हमें इसलिए मॉडरेट टू हाई पावर में जाना है क्योंकि हम कोई भी करेक्शन करने के बाद जब हम उसको रिवर्स करेंगे तो हेज़ नहीं डेवलप होगा। लेकिन अगर हायर नंबर्स पे हमने सरफेस पे एब्लेशन किया तो कॉर्निया हील होने के साथ, एपिथेलियम हील होने के साथ लॉन्गर रन में एपिथेलियल हेज़ आ सकता है। थोड़ा लॉन्ग ड्यूरेशन तक हमें मेडिसिन भी यूज़ करनी पड़ सकती हैं, स्टेरॉइड्स भी यूज़ करने पड़ सकते हैं उसको प्रिवेंट करने के लिए। कुछ शरीर भी प्रोन होते हैं फाइब्रोटिक रिएक्शंस के लिए। कुछ लोगों के अगर कहीं इंजरी हो रही है और वहाँ पर एक हील होने के बाद अगर वहाँ पे कीलॉइड्स फॉर्म कर जा रहे हैं या कुछ फाइब्रोटिक एलिमेंट ज़्यादा हैं, वो फाइब्रोसिस ज़्यादा है बॉडी के अंदर, उन केसेस में भी एपिथेलियल हेज़ होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो मुझे लगता है कि ये चीज़ आपको क्लियर हुआ होगा, क्योंकि ये साइंटिफिक रीज़न है। अगर आपके, फिर से मैं बता रहा हूँ, अगर आप स्पोर्ट्स में जा रहे हैं या आप किसी ऐसे प्रोफेशन में जा रहे हैं जहाँ इंजरी हो सकती है, माइल्ड टू मॉडरेट पावर्स में डॉक्टर आपको एपिकॉन्टूरा के लिए बताएंगे, वो बेस्ट टेक्निक है। अगर आप मॉडरेट टू हायर पावर की रेंज में आपके नंबर्स हैं, वहाँ पे हम फ्लैप बनाएंगे। फ्लैप बनाने में फेमटोसेकंड फ्लैप प्रेफर किया जाता है माइक्रोकेरेटोम के, लेकिन दोनों इक्वल हैं। वहाँ पे एपिथेलियल हेज़ आने के चांसेस लगभग नहीं होते हैं, वहाँ पे कोई हेज़ नहीं आती है। हाँ, कंपैरेटिव अगर हम करें कि जो टेक्निक्स हैं जिसमें हम स्माइल कहते हैं, या हम क्लियर टेक्निक कहते हैं, या हम उसको आज जो नई टेक्निक इंट्रोड्यूस हुई है J&J द्वारा, सिल्क, वहाँ पे हम लेंटिक्यूल अंदर से कट कर रहे हैं, उनकी अपनी लिमिटेशंस हैं। वो मैंने आपको प्रीवियस वीडियोज़ में आपको बताया था, क्योंकि वहाँ पर करेक्शंस नंबर 1 विजुअल एक्सेस पे नहीं होता था स्माइल में क्लियर, और J&J का सिल्क विजुअल एक्सेस में तो करेक्शन कर रहा है, लेकिन इन सब टेक्नोलॉजी में जो आपकी इरेगुलरिटीज़ हैं, जिनकी हम लोग बार बार बात कर रहे हैं, जो हायर ऑर्डर एब्रेजन्स होते हैं, उनको हम करेक्ट नहीं कर सकते। तो भले आपकी कॉर्निया में कोई फ्लैप नहीं क्रिएट हुआ हो, लेकिन आपकी क्वालिटी ऑफ विज़न कभी भी एक कॉन्टूरा सिस्टम से मैच नहीं करेगी, क्योंकि जो इरेगुलरिटीज़ की बात कॉन्टूरा सिस्टम कर रहा है, वो हाई रेजोल्यूशन कॉर्निया की टेस्टिंग करने के बाद टोपोग्राफी के द्वारा जो डिटेक्ट करता है, उसको करेक्ट करने की फैसिलिटी आज की डेट में किसी भी टेक्नोलॉजी में अवेलेबल नहीं है। तो मुझे लगता है कि मेरे इन सवालों का आपको जवाब मिला होगा। मैं फिर से आपको तहे दिल से शुक्रिया कहता हूँ कि आपने दोबारा कनेक्ट होने लगे हैं सनाई कैफ़े से, जो अभी नया चैनल है। और सुधीर आई कोच में आप लोगों का बहुत प्यार मिला है, उसमें मेरे हज़ारों सब्सक्राइबर्स ऑलरेडी उसमें हैं। उसमें मैं कोशिश कर रहा हूँ कि सर्जिकल वीडियोस में लाऊं, जो कि बडिंग ऑफ्थेल्मोलॉजिस्ट के लिए, ऑप्टोमेट्रिस्ट के लिए होगा। और ये चैनल स्पेसिफिकली केवल मासेस के लिए है, लेकिन ये तभी फ्रूटफुल होगा जब आप मुझसे सवाल पूछेंगे और मैं आंसर। फिर से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और नोटिफिकेशन बटन दबाइए, जिससे कि मेरे मैसेजेस आपको मिलते रहें। और मेरी तरफ से प्यार भरा नमस्कार। थैंक यू।